स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। ये आपका दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहला पार्ट देख लीजिए, फिर आप दूसरा पार्ट रिवीजन करिए। तो 16वां क्वेश्चन हमारा, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? तो याद रखिएगा, नौदा टोली का जो संबंध है वो हम मध्य प्रदेश से है। ठीक है, और जो नौदा टोली है वो आपका एक ताम्रपाषाण, ठीक है, ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, नौदा टोली क्या है? ताम्रपाषाण कालीन स्थल है और यह मध्य प्रदेश में है। और एक चीज़ और याद करिएगा कि इसका जो उत्खनन किया था, ये भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो नाम याद कर लीजिएगा, HD सांकलिया। ठीक है, इसका जो उत्खनन किया था उनका नाम था HD सांकलिया। तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। नौदा टोली का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश से। यह किस काल का है? तो यह ताम्रपाषाण काल का है। और इसका उत्खनन किसने किया था? तो HD सांकलिया ने इसका उत्खनन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। लिख रहा है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, कई बार हमने इसके बारे में पढ़ा चुका आपको। ठीक है, भीमबेटका जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको इसका ऑप्शन जरूर आता होगा। ठीक है, भीमबेटका जो है वह गुफाओं के शैल के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भीमबेटका गुफाओं के शैल के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और यह जो भीमबेटका है वह मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है? आपका मध्य प्रदेश में। और अगर जिला भी आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा, यह रायसेन जिला। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका गुफा पड़ती है और यह प्रसिद्ध है वहाँ के शैल चित्र के लिए। ठीक है, एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, इसका जो खोज किया था, इन गुफाओं की जो खोज की थी, उनका भी नाम हमने आपको बताया, लेकिन फिर से याद कर लीजिएगा, डॉक्टर विष्णु। ठीक है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर। ठीक है, इसकी जो खोज की थी वह डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने इसकी खोज की थी और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और ये 2003 में आपका यूनेस्को में भी शामिल है। ठीक है, विश्व धरोहर स्थल घोषित हो चुका है 2003 में यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? ठीक है, मतलब मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। ठीक, तो इसमें आपके ऑप्शन है ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद और मास्की। तो याद रखिएगा, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बुर्जहोम। ठीक है, मानव के साथ कुत्ते के कंकाल का भी समाधान जो प्राप्त हुआ है बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। हमने आपको बताया था कि ये जो बुर्जहोम है वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो बुर्जहोम है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है और बुर्जहोम जो है वो प्रसिद्ध है गर्तावास के लिए। ठीक है, गर्तावास के लिए जो प्रसिद्ध स्थल है वह बुर्जहोम है। गर्तावास का मतलब होता है गड्ढे वाले घरों के लिए। ठीक है, गड्ढे वाले घरों के लिए प्रसिद्ध स्थल आपका बुर्जहोम, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। हमने पीछे भी इसके बारे में बात किया हुआ है। वहीं पर अगर हम लोग ब्रह्मगिरी की बात करें तो ब्रह्मगिरी जो आपको कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, ब्रह्मगिरी कहाँ पड़ता है? आपका कर्नाटक में। और यह भी जो है वह एक पुरातात्विक स्थल है ब्रह्मगिरी। और आपको पता होगा, हमने चिरांद के बारे में पिछले ही वीडियो में आप बात किया था। चिरांद जो है वह बिहार में स्थित नवपाषाणिक स्थल है जिसमें हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वहीं अगर हम लोग मास्की की बात करें तो मास्की आपका पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, मास्की कहाँ पड़ता है? आपका कर्नाटक में। और यहाँ से विशेष रूप से हमको अशोक के शिलालेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, मास्की से क्या मिलते हैं? अशोक के शिलालेख हमको प्राप्त होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, मानव के साथ साथ कुत्ते का भी कंकाल हमको बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेके हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा, पुराने समय से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। उस जगह का नाम है मेहरगढ़। ठीक है, उस जगह का नाम क्या है? मेहरगढ़, जो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। ठीक है,
हालांकि बलूचिस्तान अब फिलहाल अलग एक देश की मांग कर चुका है। तो याद रखिएगा मेहरगढ़ जो है एक ऐसा स्थल है जो पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और गेहूं और जौ, ठीक है, या ऐसा भी आपसे पूछा जाए कि कृषि और पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कृषि और पशुपालन के साक्ष्य भी आपको मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वहीं अगर हम लोग आमरी की बात करें, आमरी जो है वह आपका सिंधु सभ्यता का एक प्रारंभिक स्थल है। वहीं अगर हम लोग कोटदीजी की बात करें तो यह भी आपका हड़प्पा कालीन स्थल है। कालीबंगा भी है, यह आपका हड़प्पा कालीन स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु कौन सी थी? तो याद रखिएगा मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई जो प्रथम धातु थी वो क्या थी? आपकी तांबा थी। ठीक है, मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु क्या थी? आपकी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका दमदमा। ठीक है, दमदमा कहाँ भैया? दमदमा आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और अगर जिला पूछ से तो प्रतापगढ़। ठीक है, दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, माना जाता है कि इसकी जो खुदाई की थी वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा यहाँ पे उत्खनन का काम किया गया था, और यह एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, दमदमा जो है वो एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यह यूपी में पड़ता है, और यूपी के कौन से जिला? प्रतापगढ़ में, जहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल आपको प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है, जिसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। यह आपका भोपाल में पड़ता है, और भोपाल आपका किस स्टेट में आता है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो 1977 में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना हुई थी, जिसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह भोपाल एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया सर्वप्रथम अनाज कौन सा था? तो ठीक है, ऐसा माना जाता है कि मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वो आपका क्या था? जौ था। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम जो अनाज प्रयुक्त किया था वो आपका क्या था? जौ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त होते हैं? ठीक है, शिलाशय क्या होता है? पत्थरों को काट करके बनाई गई गुफा। ठीक है, पत्थरों को काट करके बनाई गई गुफा जो रहने के काम में या किसी धार्मिक काम के पर्पज से यूज किया जाता था। ठीक है, तो विंध्य क्षेत्र के किस शिला से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो वह जगह आपको हो जाएगा लिखैया। ठीक है, वह जगह क्या हो जाएगा? विंध्य क्षेत्र में स्थित लिखैया जगह से, जो कि आपका मध्य पाषाण काल का है। ठीक है, किस पाषाण काल का यह जगह है? मध्य पाषाण काल का यह जगह है, जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। अगर लिखैया की बात करें तो यह यूपी में मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, जहाँ पे माना जाता है लगभग 27 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपका 17 मानव कंकाल भी लिखा होता है। तो लिखैया एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपका सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पहले कोल्डिवा को माना जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में जब नए स्थल की खुदाई हुई तो लहुरा देव ऐसा स्थान मिला जहाँ पे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये जो लहुरा देव है यह यूपी के संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, यूपी के संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका लहुरा देव। ठीक है, यहाँ पे आपके कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, जहाँ से आपको चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित है? तो अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा, ठीक है, पहला पार्ट देखा होगा, तो आपका आंसर पता होगा। वह जगह कौन सा है? संगनकल्लू। ठीक है, वह जगह कौन सा है? संगनकल्लू, जहाँ से राख का टीला प्राप्त हुआ है
और यह किस स्टेट में पड़ता है आपका, कर्नाटक में। ठीक है, किस स्टेट में पड़ेगा आपका, कर्नाटक का बेल्लारी जिला, वहाँ पे आपका ये राखगढ़ टीला का नवपाषाणकालीन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिला है। ठीक है, पहला ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पे यह पाया गया है कि यहाँ पे मानव रहते थे। ठीक है, तो वह आपका मिला है नर्मदा घाटी में। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम जो मानव का साक्ष्य मिला है वह कहाँ पे मिला आपका, नर्मदा घाटी में। और अगर हम लोग बात करें उस जगह के बारे में जहाँ से मानव खोपड़ी प्राप्त हुई थी, ठीक है, तो हमने कल ही आपको बताया था हथनोरा। हथनोरा नर्मदा घाटी में स्थित एक स्थल है जहाँ पे मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला था, जिसे नर्मदा मानव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कल हमने आपको इस क्वेश्चन को करवाया था। तो भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य आपको कहाँ से मिला है, नर्मदा घाटी से। अगला क्वेश्चन हमारा, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण के महदहा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, महदहा जो है आपका कहाँ पे पड़ता है, यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये जगह पड़ती है महदहा, जहाँ से हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हड्डी से निर्मित, तो देखिए आपका रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, महदहा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से, ठीक है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था। ठीक है, तो कोपेनहेगन के सामग्री से, ठीक है, और याद रखिएगा जो कोपेनहेगन सामग्री है वो डेनमार्क में है। ठीक है, ये कहाँ पे आपका, डेनमार्क में। तो कह रहा है इसकी सामग्री से 3 काल में विभाजित किया गया, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह युग। तो ये किसने किया था, तो याद रखिएगा ये किया था थॉमसन ने। ठीक है, किसने किया था, थॉमसन ने। इनका पूरा नाम था क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन। ठीक है, तो इन्होंने 3 भाग में डिवाइड किया था, कहाँ के आधार पे, जो डेनमार्क में कोपेनहेगन की संग्रहालय वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस स्थल पर पाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, हमने बात की थी किसकी, मेहरगढ़, जो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। अगला हमारा, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो हमने आपको बता चुका है ये क्वेश्चन कि कृषि पालन और पशु के जो प्राचीन साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से। ठीक है, कहाँ से मिले आपको, मेहरगढ़ से। तो इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल में प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ पे मिले हैं वह स्थान कौन सा है। ठीक है, तो याद रखिएगा मध्य पाषाण के संदर्भ में पशुपालन के जो प्रमाण मिले वो आपके आदमगढ़ से मिले हैं। और जहाँ तक आदमगढ़ की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है आपका, मध्य प्रदेश में। और अगर जिला पूछ लिया जाए तो जिला आपका कौन सा हो जाएगा, होशंगाबाद। ठीक है, जिला भी पूछ ले तो आप जिला भी याद रख लीजिएगा, होशंगाबाद जिला जो कि एमपी में पड़ता है। ठीक है, वहाँ से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अगर आपसे इनसे उत्खनन के बारे में पूछ लिया जाए तो उनका जो नाम था R.V. जोशी। ठीक है, यहाँ का जो उत्खनन किया था किसने किया था, R.V. जोशी ने। तो प्रागैतिहासिक काल से इतने सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने सारे आपके कवर करा दिए हैं। अगले पार्ट में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे।